ये जो इस देश का मालिक रहा हो, इस देश को सब कुछ दे करके गया हो, क्या उसको 2 गज जगह नहीं मिलनी चाहिए थी? बताइए आप, क्या वो इस देश में 2 गज जगह के का हकदार नहीं था? बताओ। जिन्होंने इस देश को कुछ नहीं दिया उनके लिए जगह है, लेकिन क्या देश के क्यों नहीं दी? देने की बात तो कही है गृह मंत्रालय ने कि जमीन देंगे। बात, अरे यार, जब अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं दी तुमने तो फिर क्या दोगे? अंतिम संस्कार वहीं करते ना जहां जगह है। ये निगम बोध घाट पे क्यों किया गया? या कानून पास करो, अभी कानून पास करो कि आज के बाद कोई भी देश का प्रधानमंत्री मरेगा उसका अंतिम संस्कार जो है शमशान घाट में होगा। करो कानून पास। मैं अभी अपने शब्द वापस ले लूंगा। तो क्यों किया गया होगा, क्या वजह रही? देखिए, अनपढ़ लोग पढ़े लिखों का कभी सम्मान नहीं करते। सबसे बड़ी बात है, अनपढ़ लोग कभी पढ़े लिखों का सम्मान नहीं करते। और जब गद्दी पर तानाशाह बैठ जाए तो वो अपने से बड़ा किसी को मानता नहीं है। दूसरी चीज है, मनमोहन सिंह जी शांत स्वभाव के लोग थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। हर समय उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती थी कि मेरा देश कैसे तरक्की करेगा, कहाँ कमी रह गई जो मुझे वो पूरी करनी थी, नहीं कर पाया तो वो सलाह दे देते थे। और दूसरी चीज, वो एक सिख जाति से थे। दूसरी, उससे भी बड़ी बात, वो माइनॉरिटी से थे। तो अल्पसंख्यकों का तो इस देश में, अल्पसंख्यक हो, SC ST हो, OBC हो, इनका तो हमेशा अपमान होता आया है, होता रहेगा अगर ये एक साथ नहीं आए। तो अपमान ये बात भी है, लेकिन सरकार जो आप बता रहे हैं कि इनको मौन भी कहा गया कि मौन रहते हैं ज़्यादातर मनमोहन सिंह। देखिए, अगर वो मौन थे, जो पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो फालतू बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं करते। फालतू बातों में समय व्यर्थ वो करेगा जो मूर्ख होगा, अनपढ़ होगा। अनपढ़ अपनी बात को बड़ी करने के लिए वो एक बात बोलेगा, उसे छुपाने के लिए दूसरी बोलेगा, उसे छुपाने के लिए तीसरी बोलेगा। जिस तरीके से आज हमारे देश की राजनीति चल रही है, ये अनपढ़ों की राजनीति है। मनमोहन सिंह की पढ़े लिखे की राजनीति थी। मनमोहन सिंह समय पर बोलते थे, और समय पर ऐसे बोलते थे, जब एक सभा में थे तो वहाँ अमेरिका उस समय सुपर पावर थी और बराक ओबामा वहाँ के राष्ट्रपति थे, और वहाँ बहुत देशों के राष्ट्रपति थे, उसमें जापान का भी था, उसमें चीन के प्रधानमंत्री भी थे। और जब बराक ओबामा ने खड़े होकर कहा था कि जब भारत का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। एक हमारा प्रधानमंत्री है कि अपने कुछ चाटुकारों को विदेश में भेजकर वहाँ अपने नाम के जयकारे लगवाता है। और एक डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जब विदेश में गए तो जितने भी वहाँ अलग अलग देशों के आए हुए थे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जब मनमोहन सिंह जी का नाम बोला तो सब लोग खड़े होकर के, जब तक मनमोहन सिंह जी अपनी कुर्सी पर नहीं पहुँचे जहाँ वो देना था भाषण, तब तक तालियां बजती रही। ये होता है सम्मान। तो ये सच में अपमान हुआ है या राजनीति कर रही है कांग्रेस? नहीं, देखिए, मैं कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा। नहीं, मैं तो देश की जनता बोल रहे हैं कि अपमान हुआ है, तो हुआ है क्या अपमान? होता नहीं है। नहीं कि अगर देखिए, अगर कोई भी इंसान 140 करोड़ देश की जनता है और कोई भी मरे तो क्या कम से कम उसे 2 गज जगह तो मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। अगर मैं या कोई किसान, हमारा कोई किसान की मृत्यु हो जाए तो उस किसान को हम शमशान घाट में तो फूंक के आए और अपने खेत में समाधि बना दें, कभी नहीं सुना होगा। जिस किसान ने भी अपने माता पिता, दादा दादी या किसी की भी समाधि बनाई है, उन्होंने उनका अंतिम संस्कार अपने उसी खेत में किया होगा और वहीं वो समाधि बनाई होगी। ये होती है समाधि स्थल।
ये थोड़ा ये तुम फूंक दो कहीं या समाधि बना दो कहीं। मीडिया पे भी सवाल उठ रहे हैं कि मीडिया ने कवरेज ढंग से नहीं किया उस दिन। नहीं किया, मीडिया ने तो करती नहीं है, क्योंकि मीडिया करती क्या, वहाँ सरकारी चैनल को पावर परमिशन थी, सरकारी चैनल लगा था। सरकारी चैनल का मालिक कौन है? पीएमओ। पीएमओ का मालिक कौन है? नरेंद्र मोदी। देखिए वहाँ वो मीडिया गया क्यों था? डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा को दिखाने के लिए गया था। तो वहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिखाना था या नरेंद्र मोदी को दिखाना था? आदेश तो नरेंद्र मोदी को दिखाने के थे, तो डॉक्टर साहब को कैसे दिखाते? आप जो निगमबोध घाट पे जो उनका अंतिम संस्कार किया गया है, आप वहाँ की पूरी लाइव की पूरी वो निकाल लो वीडियो, आपको एक बार भी मनमोहन सिंह का परिवार नहीं दिखाई देगा। आपको किसी विपक्ष के नेता का चेहरा आपको वहाँ नहीं दिखाई देगा कि वहाँ थे। ये दिखाने के लिए कि कोई विपक्ष का नेता वहाँ नहीं गया, और सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ और 2-3 और बैठे थे। उसी लाइन को कम से कम आप 100 बार देख सकते हैं, मिनिमम 100 बार, ज़्यादा भी हो सकता है, मैंने गिनती नहीं की, तो कम से कम 100 बार तो जरूर देखा होगा। क्यों भाई, उनको क्यों दिखा रहे हो? तो दिखाना था तो मनमोहन सिंह जी को दिखाते, उनके अंतिम दर्शन देश करे, दुनिया करे, क्योंकि दुनिया में ये लाइव टेलीकास्ट था, वो देखते, और अंतिम समय में आप उनका चेहरा देश दुनिया को दिखाते। जो उनके चाहने वाले थे या उनके प्रशंसक थे जो बाहर खड़े थे या कहीं घरों में थे, तो कम से कम उनके अंतिम दर्शन कर लेते। कभी नहीं दिखाया। उनके घर रखा था तब उनका चेहरा नहीं दिखाया, तब उन्हें लेके जा रहे थे तब उनका चेहरा नहीं दिखाया, जब वहाँ उनका अंतिम संस्कार किया तब चेहरा नहीं दिखाया। और मैं उसे लाइव देख रहा था, मुझे भी खुद पता नहीं है कि मनमोहन सिंह जी को मुखाग्नि किसने दी। नहीं पता, तो मीडिया में चले तो उनकी बेटी नहीं दी। यार चलने को तो तुम सुबह अखबार में पढ़ लेना। तो ये भी कोई बात है? तो लाइव में नहीं दिखाया गया। मैं नहीं देख पाया, जबकि मैं लाइव देख रहा था। तो किसको देखा आपने ज़्यादा? हैं? ज़्यादा किसको देख लिया लाइव में? जिनको देखना नहीं चाहते कोई दुनिया। भाई हम जिस अंतिम संस्कार किसका हो रहा था? डॉक्टर साहब का। हर आदमी का फोकस डॉक्टर साहब पर था, और चैनल क्या दिखा रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को। क्यों दिखा रहे हो भाई बार बार? अगर आपने एक बार 2 बार दिखा दिया कि देश का प्रधानमंत्री भी आया है अंतिम संस्कार में, और यही प्रधानमंत्री है जो उनको ये कहते थे कि डॉक्टर साहब तो रेनकोट पहनकर बाथरूम में नहाते हैं, और अब उनकी बड़ाई कर रहे हैं मरने के बाद। तो या तो तब झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं। मांगे देश से माफ़ी। यही राजनाथ सिंह हैं जिन्होंने डॉक्टर साहब को, मनमोहन सिंह जी को शिखंडी कहा था। आज मैं अगर किसी नेता को शिखंडी कह दूं तो मेरे खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी। इन्होंने तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री को और वर्तमान सांसद को शिखंडी कहा था। तो क्या क्या कहोगे? और आज वो उनकी बड़ाई कर रहे हैं। क्या शिखंडी के अंतिम संस्कार में गए थे ये? प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार। तो क्यों उन्हें शिखंडी कहा गया? क्या ये अपमान नहीं है इस देश के प्रधानमंत्री का? कल अगर तुम्हारे भी, देखिए जाना सबको है, एक दिन बारी आपकी भी आएगी, और क्या उस समय आपको कोई कहे तो कितना बुरा लगेगा आपके समर्थकों को या आपके परिवार को? तो ये सोचना चाहिए राजनेताओं को कि जो हम शब्द बोल रहे हैं, कल हमें इन शब्दों पर शर्मिंदा ना होना पड़े। एक आम आदमी, सड़क छाप आदमी कोई कुछ कह दे तो चलो मैं मान लेता हूँ, देश का रक्षा मंत्री जो उस समय गृह मंत्री थे, ये लोग ऐसे शब्द बोलेंगे, देश का प्रधानमंत्री ऐसे शब्द बोलेगा, और वो भी संसद के अंदर, तो आप किस लेवल तक गिर चुकी है भारत की राजनीति? किस लेवल तक चले गए हैं राजनेताओं के बयान? ये बहुत हमारे देश की तरफ, उस देश की जनता के दिलों में नफरत पैदा करने वाली चीज़ है। अच्छा, लास्ट में बताओ, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पे या राजनीतिक पार्टियों पे, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी लोग कह रहे हैं कि 2 गज जमीन नहीं मिले। जैसा आपने भी कहा कि राजनीति ना करें, गृह मंत्रालय ने कह दिया है समाधि बनाई जाएगी। देखिए बिल्कुल मैं मान लूँगा, यही शब्द
अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कर देते, अटल बिहारी वाजपेयी का निगम बोध पे संस्कार कर देते और फिर कहते कि उनके लिए हम जो जगह ढूंढ रहे हैं। जगह ढूंढनी पड़ेगी। जगह क्या पता ना हो जगह, इसलिए ढूंढनी पड़ रही हो। क्यों? अब कहाँ से ढूंढ लोगे? जब तुम्हें पता है जगह है नहीं तो फिर कहाँ से ढूंढ लोगे? ये जो तुमने 5-5, 10-10, 20-20, 50-50 एकड़ के फार्म हाउस बना दिए समाधि के नाम पर, किसी में से भी काटो और दे दो उनकी भी। कितनी 2 गज जगह ही तो देनी है देश की। बुरा नहीं लग जाएगा अगर दे देंगे तो? किसको? कोई कह रहा था कि हमारे यहाँ हमारे देश के किसकी कहूँ शहादत देने वाले पिता की बेटी ने कहा है, उसी दिन कहा था कि अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो मेरी दादी की समाधि स्थल है वहाँ, वीर भूमि, आप वहाँ कर दीजिए। मेरे फादर की समाधि स्थल है शक्ति स्थल, आप उनके वहाँ कर दीजिए। तो जब तुम्हारे पास जगह नहीं थी उनके यहाँ कर देते। 2 गज जगह ही तो देनी है, हैं? क्या करना है? साल में 2 ही दिन जाते हैं, बाकी दिन तो वहाँ क्या होता है? कुछ नहीं। बस 2 दिन जा कर के उनकी जयंती पर और पुण्यतिथि पर जाकर फूल माला चढ़ा देते हैं, बाकी तो कुछ नहीं है वहाँ। तो वहीं एक समाधि इनकी भी बन जाती है। उस पर भी लिखा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के सबसे गरीब प्रधानमंत्री, जिनको 2 गज जगह हमारे हिंदुस्तान नहीं दे पाया, उनको इंदिरा गांधी जी ने अपनी जगह में से दी या राजीव गांधी जी ने अपनी जगह में से दी। लिख देते वहीं। क्या देश से माफ़ी मांगो कि ऐसे प्रधानमंत्री के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है? लिखो, बताओ ना। ये सब एक बड़ी राजनीति है, ओछी राजनीति की है। और मैं उम्मीद नहीं करता था कि जो लोग इतनी भी नफरत कर सकते हैं एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री से कि उसको 2 गज जगह ना दें, ये रीत निकली है। कल अगर सरकार बदली और इनके किसी नेता की तरफ ऐसा हुआ तो देखना उसके साथ भी यही होगा।